नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारा चैनल मार्केट भक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में जीएमआर ग्रुप की कंपनी जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। देखो इसमें बहुत ही तगड़ी तेजी आई है, उसकी रीज़न के बारे में बात करेंगे, चार्ट को भी एनालाइज करेंगे और रिजल्ट को भी देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए। अब देखो जीएमआर इंफ्रा वैसे कंपनी है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। देखो जीएमआर ग्रुप की कंपनी है, ऊपर से देखो इसमें जो है कंपनी काम में करती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेवरल कंपनी है इंक्लूडिंग जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर, जीएमआर एनर्जी, जीएमआर एयरपोर्ट, जीएमआर एंटरप्राइज, ये सारी है। अब जीएमआर इंफ्रा जो है ना, देख लो बेसिकली क्या करती है, ये वन ऑफ द लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है विद द बिजनेस इंटरेस्ट अक्रॉस एयरपोर्ट, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन। इसका है ये इसकी बहुत सारी ऐसा नहीं कि एयरपोर्ट मैनेज करती है, हालांकि एयरपोर्ट पर भी डेवलपमेंट का वो काम करती है कंपनी, बट ये जो कंपनी है ये इंफ्रा से रिलेटेड कंपनी है, ठीक है। उसकी कंपनी अब देखो इसमें तेजी आई है। देखो पिछले 5 दिनों में देखो तो लगभग 14% तक के ऊपर है। एक दिन में आज की बात करें तो लगभग 6% तक ऊपर है। आप सोच सकते हो इसमें क्या तगड़ी तेजी बन रही है। अब देखो इसके पीछे जो रीज़न है वो रीज़न क्या है उसको समझते हैं। देखो ये आर्टिकल मिला है मुझे liftmin.com पे। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि जीएमआर इंफ्रा शेयर प्राइस हिट न्यू 52 वीक हाई, एक्सपर्ट लिस्ट आउट दिस ट्रिगर। तो ट्रिगर क्या है उसको समझते हैं हम लोग इजीली। यहाँ पे रीज़न लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीओआई अप्रूव द रेज ऑफ यूडीएफ यानी कि यूजर डेवलपमेंट फी फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 एंड न्यूज़ ऑफ द जीएमआर वैल्यू अनलॉकिंग प्लान इन एयरपोर्ट बिजनेस। देखो इनका एयरपोर्ट बिजनेस में है, उनका डेवलपिंग करने का और उसको मैनेज करने का, तो वहाँ भी इनको अनलॉकिंग की बात चल रही है। हालांकि मैंने पर्सनली इसमें स्टडी किया, कंपनी तो मुझे बहुत ही अंडरवैल्यूड लग रही थी और ये अच्छी बात है इस जिन भी इसके शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए भी। यहाँ तो क्या लिखा था, स्टेट दैट द स्टॉक हैज़ गिवन फ्रेश ब्रेकआउट एट 40 एंड इट में गो अप टू द 50 ऑल्सो। जी हाँ, चार्ट में मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब देखो क्या लिखा है कि जीएमआर शेयर आर राइजिंग ड्यू टू 2 मेजर रीजन, ठीक है। 2 रीज़न बताई जा रही है। फर्स्ट ये है कि देखो जीओआई गिविंग इट्स अप्रूवल फॉर द रेजिंग यूडीएफ फ्रॉम द 1 अप्रैल 2021 for both domestic and the international flyer and biz about GMR in the mode of value unlocking in the airport business। मतलब कि उनका जो वो जो यूडीएफ बढ़ाने का था उसको भी गवर्नमेंट इंडिया ने अप्रूव कर दिया और यहाँ पे इनकी जो एयरपोर्ट जो बिजनेस था वहाँ पे जो वैल्यू अनलॉकिंग की बात थी वो भी यहाँ पे हो सकती है। और ये जो पॉजिटिव है दोनों डीआईएस और एफआईएस के लिए वहाँ पॉजिटिव हो सकते हैं। जो वैल्यू है वो यहाँ पे जितने भी डीआईएस और एफआईएस है उसको डेफिनेटली यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकते हैं शॉर्ट से लेकर लॉन्ग टर्म के लिए, और इसी के चक्कर में स्टॉक 1 महीने में इतना ज़्यादा भाग चुका है। अब देखो चलते हैं इसके एक बार रिजल्ट पे। यहाँ पे मैंने इसका क्वार्टरली रिजल्ट ला के रखा हुआ है, मार्च 2021 और जून 2021 का। नेट सेल्स की बात करें तो नेट सेल्स में क्वार्टरली बेसिस पे 23.47% की गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी लगभग 50% की गिरावट है। नेट प्रॉफिट देखो तो नेट प्रॉफिट जहाँ पे मार्च 2021 में 723.36 करोड़ का था वो यहाँ पे लॉस घट के 317.91 करोड़ का आया है। देखो लॉस में घटी है, कंपनी लॉस में ही है बट लॉस यहाँ पे घटी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे 51% से घट के 27.97% से आया है क्वार्टरली बेसिस पे। तो अगर हम जस्ट क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो उतना खास नहीं लग रहा, बट एक बार चेक करते हैं इसका ईयरली भी। यहाँ पे देखो मैंने इसका ईयरली लगा के रखा हुआ है नेट सेल्स का। देखो जून 2020 और जून 2021 में अगर नेट सेल्स में 56.59% की बढ़त आई है, अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी लगभग 2327.67% की यहाँ पे बढ़त आई है। ऑलमोस्ट कंपनी नेगेटिव में थी जो भी पॉजिटिव में आई है। नेट प्रॉफिट देखो जहाँ पे कंपनी का जून 2020 में 833 करोड़ का जो इनका लॉस था वो घट के अभी 317 करोड़ का यहाँ पे लॉस आते हुए दिख रहा है, यानी कि लॉस में भी यहाँ पे 61% की इंप्रूवमेंट हुई है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखो तो यहाँ पे 29.85% से यहाँ पे बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहा है, यानी कंपनी जो अपनी लॉस को यहाँ पे कम करते हुए दिख रही है, जो कि डेफिनेटली एक अच्छी बात है। चलेंगे इसके चार्ट पे। देखो मैंने इसका मंथली चार्ट ला के रखा हुआ है। मंथली चार्ट मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है, बताता हूँ मैं क्यों। देखो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे 2006 से प्राइस दिख रहा है लगभग 21 रुपये के आसपास का। स्टॉक यहाँ से भागते भागते स्टॉक 2007 में हाई बनाता है 132 रुपये का। वहाँ से देखो फिर गिर के स्टॉक यहाँ पे अराउंड 2008 अक्टूबर में 42 का लो बनाता है। स्टॉक फिर से यहाँ पे ऊपर जाके यहाँ पे 2009 में लगभग 90 रुपीज़ का हाई बनाता है और उसी के रेंज में चलते चलते स्टॉक देखो उसके बाद से गिर जाता है। उसके बाद से देखो स्टॉक एक रेजिस्टेंस बनाता है लगभग 2014 के आसपास 37 रुपीज़ का, बट देखो उसको ब्रेक नहीं कर पाता। उसी के रेंज में स्टॉक यहाँ पे नीचे गिरते गिरते 12-13 रुपये के भाव पे रहता है और मार्च 2020 में कोविड के टाइम पे 14 रुपये 10 पैसे का लो बनाता है। एंड वहाँ से भी अगर हम देखें तो वहाँ से लो बनाने के बाद भी स्टॉक ने बहुत टाइम लिया है और इसने रिसेंटली ही, यानी कि इसने अगर बात करूँ मैं प्रीवियस मंथ की बात करूँ तो प्रीवियस मंथ ही इसने जो क्लोजिंग दी कैंडल में वो दी 38 रुपये की, और यहाँ पे जो इसके रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस था लगभग 37.5 रुपये का, यानी कि जिसका लंबा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस था उसके ऊपर इसने फाइनली क्लोजिंग दी। और इस मंथ यानी कि देखो अभी
यहाँ पे मैं बात करूँ, देखिए अक्टूबर की बात करें, यानी कि देखो सितंबर में इसने क्लोजिंग दे दी और अभी इस मंथ ये इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, यानी कि 38 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छा खासा यहाँ पे 8 साल का यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए हमें दिख रहा है। तो देखो अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है हमें ये। एक बार इसका वीकली चार्ट को भी देखते हैं। तो देखो मैंने इसका वीकली चार्ट लगा के रखा हुआ, इसमें देखो बहुत ही अच्छी यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेकआउट दिख रही है। और मुझे ये जो एक लेवल दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको, अराउंड ये 33 का, ये मुझे अब इसका एक सपोर्ट दिख रहा है, जो कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ऊपर गया, फिर देखो नीचे गया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक अपना जो लेवल है 38 का उसके ऊपर सस्टेन किया। हालांकि तो 38 का जो लेवल है ना, मुझे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रही है। अभी देखो आपको डेली चार्ट भी वही कुछ दिखा रहा होगा। देखो स्टॉक ने वहाँ पे ब्रेकआउट दिया ऑलमोस्ट 38 के आसपास, ऊपर जाके फिर देखो ये आज की कैंडल है, ये आज की कैंडल अच्छे सस्टेन कर रही है। अब देखो अगर आपकी पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है तो इसको आप आराम से होल्ड कर सकते हो। मुझे लगता है कि अभी जितनी तेज़ी आई है, हालांकि स्टॉक बहुत ही अंडर वैल्यूड था, और कंपेयर करें अगर हम मार्च के कोविड के क्राइसिस के बाद बहुत सारे स्टॉक भागे हैं, बट ये स्टॉक भागा नहीं है। तो न्यूज़ इन्फ्लो जब तक अच्छा चल रहा है और चार्ट भी जब तक इंटरेस्टिंग लग रहा है, उसको आराम से होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो स्टॉप लॉस की बात करूँ, देखो स्टॉप लॉस मुझे दिख रहा है ना अभी, वो दिख रहा है लगभग 35 के आसपास। देखो 35 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। अभी देखो बात करते हैं फ्रेश पोजीशन की, बट फ्रेश पोजीशन के लिए एक बार देखते हैं मूविंग एवरेज क्या बता रहा है। देखो 20 दिन की मूविंग एवरेज जो है ना लगभग 33 के आसपास आ रहा है, और मैंने उसी का स्टॉप लॉस बताया था। चलो ये भी एक सपोर्ट हमें दिखता है। अभी देखो जो स्टॉक ने जिस ब्रेकआउट दिया है ना, मैं आपको मंथली कैंडल पे लेकर बात चलता हूँ। देखो स्टॉक ने जिस ब्रेकआउट दिया ना, मुझे लगता है स्टॉक 40 के नीचे यहाँ पे, मतलब 38 के नीचे तो मुझे नहीं लगता कि स्टॉक यहाँ पे आएगा। तो 38 का मुझे एक ना लेवल सपोर्ट दिखता है। अगर आपको फ्रेश पोजीशन बनानी है तो इसमें पोजीशन बना सकते हो, करंट प्राइस में भी थोड़ी सी गिरावट है, फ्री बना सकते हो। स्टॉप लॉस अगर आपको सेफ रहना है तो देखो 35 रुपये का मुझे स्टॉप लॉस बहुत ही सेफ लगता है, और उससे भी अगर सेफ चाहिए तो मुझे 33 का जो लेवल है वो काफ़ी नीचे हो जाएगा, बट हाँ मुझे वो एक अच्छी लेवल दिखती है। हालांकि 35 का लेवल भी मुझे कुछ ख़राब नहीं दिखता है। स्टॉक इतना नीचे तक आने का गुंजाइश अभी तो नहीं दिखता है, बट इसके अकॉर्डिंग इसको 33 का मतलब काफ़ी नीचे हो जाएगा। 35 का स्टॉप लॉस के साथ ठीक है, और न्यूज़ इन्फ्लो जिस तरह से है वो यहाँ पे मुझे लगता है कि इस स्टॉक में डेफिनेटली एक ट्रिगर हो सकता है। और देखो अगर टारगेट की बात करें ना, देखो टारगेट मुझे लगता है ना स्टॉक यहाँ से काफ़ी ऊपर जा सकता है। अब देखो स्टॉक का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे दिख रहा है, वो दिख रहा है लगभग यहाँ पे 90 के आसपास, और 90 के बाद सीधा दिख रहा है यहाँ पे 132 के आसपास। उसके देखो बीच में मुझे कुछ भी खास रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है, एक छोटा मोटा 67 के पास दिख रहा है, बट वो कोई मेजर नहीं है। बट देखो कंपनी में अभी अनलॉकिंग जो हो रही है वो अच्छी है, और प्लस यहाँ पे देखो एक ब्रेकआउट भी अच्छा खासा दिख रहा है। बट ये चीज़ आप ये नोट करके जरूर रखें, कंपनी अभी भी लॉस में है। देखो कंपनी का हम देखें ना तो देखो कंपनी एक लार्ज कैप स्टॉक है, 23,178 करोड़ की मार्केट कैप के साथ। और एक बार शेयरहोल्डिंग पैटर्न देखते हैं। देखो यहाँ पे प्रोमोटर के पास में 61.49% की होल्डिंग है, प्रोमोटर ने 1.12% का स्टेक घटाया है। एफआईएस के पास 25% की होल्डिंग है, 1.33% का स्टेक बढ़ा है। यहाँ देखो म्यूचुअल फंड के ने अपनी 1.14% का स्टेक घटाया है, 0.58% स्टेक है यहाँ पे। इंश्योरेंस कंपनी कुछ है नहीं, एनआई के पास 11.42% की स्टेक है, और डीआईएस के पास 1.43% का स्टेक है। देखो मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रोमोटर के पास में, एंड प्रोमोटर के पास में जो 61.49% का जो स्टेक है ना, उसमें से 74.8724 जो परसेंट है वो यहाँ पे गिरवी रखा हुआ है, जो एक रिस्क फैक्टर यहाँ पे बन सकता है। देखो आज म्यूचुअल फंड के पास 0.58% की होल्डिंग है, जो बहुत ही कम है। और देखो 101 एफआईएस के पास 25.08% की होल्डिंग है, यानी कि एफआईएस को ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं, जहाँ पे डीआईज यानी कि म्यूचुअल फंड वाले, लोकल म्यूचुअल फंड वाले, जिनको इस कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। अब देखो प्रोमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें, देखो यहाँ पे जीएमआर इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड के पास है 47.35% के साथ। और हाईएस्ट प्रोड्यूस शेयर होल्डर की बात करें तो यहाँ पे डीएवाई फंड मैच मॉरिशस के पास है 8.83% के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 5.85% की स्टेक है। देखो शेयर होल्डिंग फंड सब कुछ ठीक है, बट यहाँ पे समझ नहीं आई कंपनी अगर इतनी अच्छी है तो एफआईएस इतने ज़्यादा और म्यूचुअल फंड इतने कम यहाँ पे क्यों है, प्लस प्रमोटर ने इतनी बड़ी यहाँ पे होल्डिंग गिरवी रखी है, जो एक रेट साइन है बन सकता है। अब देखो हमने चार्ट पे आपको एंट्री एग्जिट और बता दिया है, उसकी अकॉर्डिंग लेवल है, बट देखो फंडामेंटल के साथ भी इसको आप प्ले करना, बिकॉज इतनी भारी क्वांटिटी में जो शेयर्स है वो गिरवी रखना इट्स नॉट अ गुड साइन। हालांकि देखो पैसा आपका है और डिसीजन भी आपका ही होगा कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो या ना करो। एक बार देख लेते हैं स्टॉक हम लोग पास्ट के रिटर्न भी। देखो 6 महीने में 69% रिटर्न दिया है, ईयर टू डेट में लगभग 53% का, एक साल में देखा तो 74% का, 5 साल में देखा तो ऑलमोस्ट 217% का, और मैक्सिमम देखें लिस्टिंग से लेकर अभी तक तो स्टॉक 84% का ही रिटर्न दिखा रही है, यानी काफ़ी ही डाउनग्रेड स्टॉक है। बट फिलहाल देखो तो एक रिवर्सल यहाँ पे दिख रहा है, बट मैंने आपको A to Z बता दिया है, इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं है वो डिसीजन आपका होगा। ये वीडियो पसंद आया था, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे वीडियोज़ के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।